नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमारी इस सिलसिले की आज दूसरी वीडियो है। सिलसिला हमारा चल रहा है दर्द का एहसास हमें कैसे होता है, कब होता है और क्यों होता है। हम इंशाल्लाह इसको मुकम्मल डिटेल में तफसील से बयान करेंगे। आज जो हमारा मौजू है वो ऐसे दर्द का एहसास है जो कि हमें सर्दियों में होता है। बाज़ लोग गर्मियों में तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, या पुरानी चोट के दर्द जो कि सर्दियों में अपना एहसास करवाते हैं। ऐसे लोग सर्दियों की आमद के साथ ही परेशान हो जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि जैसे ही सर्दी आना शुरू होती हैं तो जिस्म में दर्द का एहसास बढ़ता चला जाता है, पट्ठों में खिंचाव आ जाता है और बाज़ दफ़ा घुटने, टांगें, गर्दन, कमर, कंधे, बिलखुसूस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं। इनमें खिंचाव का, तनाव का बेतहाशा किस्म का एहसास होता है। तो ऐसे लोग, हमने देखा ये है, तजर्बे की बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर पेन किलर्स इस्तेमाल नहीं करते बल्कि दर्दों को बर्दाश्त करते रहते हैं। क्योंकि जैसे ही मौसम में थोड़ी सी गर्मी आती है या दोपहर के वक्त जब मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, यानी कि मौसम इस तरह गर्म, चल तो सर्दियाँ रही होती हैं लेकिन सूरज जैसे ही अपनी तपश में बरकरार होता है तो दर्द में कमी वाक़ होना शुरू हो जाती है। ऐसे लोग आज हमारा मौजू है। तो इनके लिए हम आपको आज एक होम रेमेडी बता रहे हैं जिसे इस्तेमाल करके इंशाल्लाह आप इस दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं जो कि आपको सिर्फ सर्दियों में ही दर्द होता है। ये ज़रा अज्जा याद रख लें। सबसे पहले आपने अलसी लेनी है। अलसी के बीज मिलेंगे आपको मार्केट से, 100 ग्राम ले लें। इसी तरह आप 100 ग्राम सूजी ले लें। 50 ग्राम सुंड, ये खुशक अदरक को कहते हैं, ले लें। 100 ग्राम कवार गंदल यानी एलोवेरा का गूदा, इसको एलोवेरा ले लें। इसे अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद इसका सब्ज़ छिलका निकाल लें। नीचे से जो गूदा निकलेगा इसे आप ग्राइंड कर लें। अच्छा, इसको ग्राइंड करने के बाद आप एक अलग बर्तन में रख लें। अलसी को और सूजी को देसी घी में भून लें, मुनासिब सा देसी घी जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें भूनी जाएं। अब आप इसमें चीनी तकरीबन आधा किलो लेके उसका शीरा तैयार कर लें। इन सारी चीज़ों को इसमें मिक्स करें शीरे में और अच्छी तरह से इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट सिर्फ पका लें। इसको मिक्स कर लें। अब आप इसे किसी बड़ी सी ट्रे में डाल लें। अब आप चाहे तो इसके लड्डू बना लें, चाहे आप इसे तरतीब से बिछा दें और खुश्क होने पे इसकी टुकड़ियाँ काट के बर्फ़ी टाइप आपको पीस मिल जाएंगे। खाने में भी इंशाल्लाह बहुत लजीज होंगे। और आपको जो सर्दियों में दर्द हो रही है, आपको सर्दियों की जो पेन हो रही है, पट्ठों में खिंचाव आ रहा है, तबीयत सुस्त हो गई है, बोझल हो गई है, पट्ठों में खिंचाव बहुत ज़्यादा हो गया है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी ख़त्म हो जाएगी। बल्कि बहुत ज़्यादा सर्दी लगने का एहसास भी ख़त्म हो जाएगा। तबीयत इंशाल्लाह आपकी हशाश बशाश हो जाएगी। ये एक घर के अंदर तैयार करके आप, अच्छा ये एक दूसरी बात सुन लें कि ये रेमेडी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खाना चाहते, जो कि मेडिसिन से जान छुड़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम मेडिसिन भी ना खाएं और हम ठीक भी हो जाएं। वो लोग हमारा ये ग़िज़ाई टोटका इस्तेमाल करके इंशाल्लाह अपनी परेशानी से निजात हासिल कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िरी देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।